PSC क्लास बाय हनु। तो बचे हैं 41 डेज़ और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नया किस्सा। आज हम बात करेंगे अबाउट द बुक 3000 स्टिचेस जो लिखी गई है सुधा मूर्ति मैम के द्वारा। ये जो बुक है 3000 स्टिचेस, इसके कवर पर ये 2 फ्रेजेस लिखे हैं, ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइव्स। तो सुधा मूर्ति मैम जो प्रेजेंटली राज्यसभा की मेंबर भी हैं, एजुकेटर, फिलैंथ्रोपिस्ट और इन्फोसिस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन भी हैं। तो इस बुक के अंदर वो सिंपलेस्ट एक्ट्स ऑफ करेज के बारे में मेंशन करती हैं जो उन्होंने ओवर द इयर्स अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करे, कैसे दैट दोज एक्ट्स टच द लाइव्स ऑफ अदर्स एंड थ्रू ऑल द एक्सेप्शनल वर्क जो वो करती हैं थ्रू इन्फोसिस फाउंडेशन, उनसे वो किन अलग अलग तरह के लोगों से मिलती हैं, यूथ, ओल्ड, चिल्ड्रन, एंड वॉट ऑल शी कीप्स लर्निंग। एंड देन शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि जो उनकी ये जर्नी थी, मतलब इन्फोसिस फाउंडेशन तो बहुत बाद में आया उनकी लाइफ में, बट फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ व्हेन शी वॉज द ओनली फीमेल स्टूडेंट इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ से लेकर अब वो इतनी दूर तक जो जर्नी तय कर चुकी हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी उसके बारे में वो लिखती हैं। तो इसी का एक चैप्टर है जो हमें सिखाता है अबाउट द पावर ऑफ सेल्फ सफिशेंसी। सुधा मैम लिखती हैं कि एक बार वो US में गई थी किसी इवेंट के लिए कुछ सालों पहले, एंड वहाँ पर व्हेन शी वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश उन्होंने कुछ मतलब अपनी लेक्चर दिया, स्पीच दी, एंड उसके बाद एवरीवन वाज क्लैपिंग एंड सेइंग कि आप तो यू आर सो फ्लुएंट, यू आर सो गुड एंड हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट, और ऐसा सब उन्होंने सबने उनको बोला। तो एंड वन ऑफ देम आस्क्ड हर कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कैसे। तो मैम ने कहा दैट इट्स नॉट मी, इट्स से थैंक्स टू BVB। सो BVB, अब उनको लगा BVB कौन है, तो BVB was the name of a college, Basappa Veerappa Bhumareddy College of Engineering and Technology in Hubli. So I'm sorry if I'm pronouncing it wrong. So BVB था उनके कॉलेज का नाम, तो उन्होंने कहा कि say thanks to BVB. So everyone got confused कि हाँ इसका क्या मतलब है। Then she starts narrating कि इन्फोसिस फाउंडेशन जो है, जो अब है, मतलब इट्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, एंड इन्फोसिस फाउंडेशन उसके थ्रू चैरिटेबल और फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क करता है। सो व्हेन शी डिसाइडेड टू बी एन इंजीनियर, सो बाय क्वालिफिकेशन शी इज़ एन इंजीनियर, तो जब उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें इंजीनियरिंग करनी है, जब उनकी प्री यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और बहुत अच्छी स्टूडेंट थी वो, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, और उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि अब मैं इंजीनियरिंग करूँगी, बिकॉज शी वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इंजीनियरिंग वॉज वन ब्रांच जिससे उनको लगा कि आई कैन यूटिलाइज माई क्रिएटिविटी स्पेशली इन डिज़ाइन, सो आई विल डू दिस। बट जैसे ही उन्होंने ये बोला, ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया है। सबका इमीडिएट रिएक्शन वॉज ऑफ शॉक। सो एट दैट टाइम इंजीनियरिंग वॉज क्लियरली एन ऑल मेल डोमेन, और एक टैबू समझा जाता था गर्ल्स के लिए उस डोमेन में। अब तो इन IT सेक्टर देयर आर सो मैनी फीमेल्स दैट आर वर्किंग, बट अभी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अब फिर भी उतना नहीं है, अब शायद ट्रेंड बदलने लगे हों। बट इन माई क्लास इटसेल्फ आई सॉ दैट, लाइक इन माई यूनिवर्सिटी इटसेल्फ आई सॉ कि जो मैकेनिकल की क्लास थी उसमें काफ़ी कम गर्ल्स हुआ करती थी। अब मे बी द ट्रेंड इज़ चेंजिंग। सो इमीडिएट रिएक्शन सबका ये था कि नो, इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हो, इट्स एन ऑल मेल डोमेन, और ये तो एक टैबू है, और गर्ल्स को तो सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के साथ ही पढ़ना चाहिए, वो भी मेडिकल या साइंस कॉलेज में, और इंजीनियरिंग कैसे बोल सकते हो तुम ये। सो वो अपनी ग्रैंड मदर की बहुत फेवरेट थी, बट उनकी ग्रैंड मदर ने भी उनको ऐसे देखा और बोला कि nobody will marry you from North Karnataka. Who wants to marry a woman engineer? और I'm so disappointed. मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसे सोचोगी, वगैरह वगैरह. But she writes it in the book itself that however, she also didn't know that in the city of Mysore, across the river of Tungabhadra, lived a man named Narayan Murthy who would later want to marry me. So she writes this, and जो उनके मतलब उनके पूरे घर में काफ़ी लोग एजुकेटेड थे,
उनके जो ग्रैंडफादर थे वो हिस्ट्री के टीचर थे, उन्होंने भी थोड़ा अपोज़ किया। उन्होंने कहा तुम हिस्ट्री में अच्छे हो, हिस्ट्री करो, क्या करनी है ये ड्राई सब्जेक्ट लाइक इंजीनियरिंग। उनकी मदर मैथ्स में अच्छी थी, तो उन्होंने कहा तुम मैथ्स में अच्छी हो, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना, फिर प्रोफेसर बन जाना, क्या करनी है इंजीनियरिंग। एक मैरिड लाइफ तुम्हारे बैलेंस्ड रहेगी, हार्डकोर इंजीनियर तो स्ट्रगल करते रहेंगे और नहीं होगा वगैरह वगैरह। उनके जो फादर थे, ही वॉज अ वेरी लिबरल मैन who really believed in the education of women. So he said for once कि I think you should pursue medicine, but then तुम इस तरह से भी सोचो that there's no single engineer in our family, so you will not even have anybody to talk to, guide you. So I really don't think that's a good choice, but still if you feel you want to do it, I will support you. But Sudha मैम ने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने कहा I want to do engineering please. एंड क्योंकि वो हिस्ट्री की स्टूडेंट थी, तो उन्होंने जो ह्यून सांग है, जो चाइनीज़ ट्रैवलर, उनकी बुक पढ़ी थी CU की। एंड इन दैट बुक सांग्स ट्रैवल टू इंडिया वॉज डिस्करेज बाय एवरीबडी। सब ने उनको कहा था कि नहीं जाना चाहिए एंड यू शुड नॉट टेक दिस जर्नी ऑन फुट, बट ही रिफ्यूज़ टू लिसन एंड ही डिसाइडेड टू गो। एंड टुडे ही इज़ फेमस फॉर अ 17-year long जर्नी टू इंडिया। कितने सारे कितनी बार तो बुक्स में मेंशन्ड होता है, इनफैक्ट आई थिंक इन वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑल्सो अलग अलग पेपर्स में उनके बारे में पूछा जाता है। सो शी रिमेंबर्ड हिम एंड शी इज़ लाइक नहीं, हम मुझे करना है तो मैं करूँगी, ठीक है ना। अब जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो उनके पापा के फ्रेंड थे, तो वो उनको एक बार मिलते हैं इस सब प्रोसेस के दौरान और बोलते हैं कि आप रहने दीजिए उसको, मतलब मैं खुद 4 बेटियों का बाप हूँ, सो आई वुड लाइक टू वॉर्न यू कि आप मत भेजिए, बिकॉज देर आर अप्रॉक्सीमेटली 149 बॉयज़ और वो इकलौती लड़की होगी, और हमारे पास तो एक लेडीज़ टॉयलेट भी नहीं है कैंपस पे, ना ही कोई लेडीज़ रूम है। सो it will get very difficult and ugly for her and boys may trouble her also. So आप उसको समझाओ कि नहीं करे वो ये सब। सो उनके फादर ने कहा कि आई एग्री विद यू प्रोफेसर साहब, बट माई डॉटर इज़ हेल बेंट ऑन परस्यूइंग इंजीनियरिंग, और ऐसा वो कुछ गलत भी नहीं कर रही है, तो अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ इसमें इससे ज़्यादा। सो इवेंचुअली शी डिसाइड्स टू परस्यू इंजीनियरिंग, एंड वो जो प्रिंसिपल हैं वो उनके फादर को बोलते हैं कि अच्छा आप उसको बोलिएगा कि साड़ी पहन कर ही आए वो, बिकॉज इट्स अ मैन्स वर्ल्ड आउट देयर एंड द साड़ी विल बी एन एप्रोप्रिएट ड्रेस फॉर द एनवायरनमेंट शी विल बी इन, ऐसा उस बुक में लिखा है। सो फर्स्ट डे अब ये सब हुआ, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज आ चुका है। उन्होंने पहनी वाइट साड़ी, उन्होंने ली सरस्वती माँ की ब्लेसिंग्स, एंड देन शी इज़ रेडी टू गो टू द कॉलेज। अब जब वो कॉलेज जाकर पहुंचती हैं, सबसे पहले तो सब लोगों ने एलियन की तरह देखते हैं। एलियन तो एलियन, अब एक वहाँ पर एक टाइनी रूम होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के कोने में, और एक वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं वो आकर उनको बोल देते हैं कि इसको मतलब यू ओपन दिस रूम। आई थिंक वो प्रिंसिपल उनको चाबी देते हैं और बोलते हैं कि यू कैन यूज़ दिस रूम व्हेन एवर यू वांट। अब जैसे ही वो उस रूम को खोलती हैं तो उसमें टूटे फूटे डेस्क होते हैं, कोई टॉयलेट का साइन नहीं होता, इतनी मिट्टी होती है। एंड देन द क्लीनर कम्स रनिंग एंड सेज कि अरे सॉरी मैं भूल गया सफाई करना, सर ने मुझे कहा तो था कि एक लड़की पढ़ने आ रही है, बट मुझे लगा ऐसे मजाक कर रहे हैं, कौन सा सही में आ रही है, तो इसलिए मैंने नहीं करा। बट देन ही डज़ द क्लीनिंग, बट वो मैम सेटिस्फाइड नहीं होती, तो वो कहती हैं तुम लाओ मुझे दो, मैं ही करूँगी। फिर वो कॉलेज में जाती हैं, क्लास में जाती हैं। पहले दिन वो जहाँ बैठती हैं वहाँ ब्लू इंक गिरा देते हैं लड़के, वो परेशान हो जाती हैं, फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती। सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, कभी उनके बालों में फ्लावर लगा देंगे पीछे से, कभी कुछ, मतलब दे आर जस्ट बुलिंग हर, और उनके लिए वो एक एलियन की तरह वो उनको ट्रीट कर रहे हैं। एंड एट वन पॉइंट शी वॉज सो अफ्रेड कि उन्हें लग रहा था मैं इतनी तंग ना हो जाऊँ कि मैं इसे क्विट ही कर दूँ। बट देन she said that I have to be strong, and she remembers a quote जो उन्हें उस टाइम नहीं पता था कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा एव ही आत्मानुबंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः, that you have to be your own best friend and worst enemy। तो इसी मोटो को लेकर उन्होंने कहा नहीं, लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी तपस्या इसको पूरी करेंगे। एंड देन शी
गोज़ ऑन, मतलब उनका जो इस पूरा फ्रस्ट्रेशन का आउटलेट उनकी पढ़ाई में निकलता था, एंड शी बिकेम द हाईएस्ट रैंकिंग स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी. और ओवर टाइम शी रियलाइज्ड कि ये बस मिथ बना हुआ है दैट इंजीनियरिंग इज़ अ मैन्स डोमेन. ऐसा कुछ भी नहीं है. उल्टा उन्हें मज़ा आता था वो सारी चीज़ें करने में. इट्स जस्ट अबाउट परसिस्टेंस. एंड जो उनकी ये जो एबिलिटी उन्होंने अपने अंदर कर ली थी ना कि मुझे सेल्फ सफिशेंट होना है, मैं खुद कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं करके दिखाऊँगी, उन्होंने इस सेल्फ सफिशेंसी ने इवेंचुअली इट स्टार्टेड गिविंग अर्निंग हर रिस्पेक्ट. शी बिकेम सो लाइक पावरफुल इन टर्म्स ऑफ हर ऑरा, क्योंकि वो उन्हें इतनी नॉलेजेबल थी वो. तो दो सेम बॉयज़ हु यूज्ड टू बुली हर used to now become dependent on her for surveys and drawings and assignments and this and that. And she also writes कि मैं उन लड़कों को कुछ blame नहीं करती. They themselves weren't ready for a female in so many male population, तो इसलिए उनकी भी गलती नहीं है. एंड शी इवन राइट्स दैट फिर इवेंचुअली वो सब लोग उनके दोस्त बन गए. एंड टिल डेट देयर सो मैनी पीपल जो उनके दोस्त हैं उसी क्लास उसी यूनिवर्सिटी से. वो लाइब्रेरियन से बहुत अच्छी उनकी दोस्ती हो गई थी, उनका टाइम लाइब्रेरी में गुजरता था. गार्डनर से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी बिकॉज शी यूज़ टू आस्क हिम कि आप कौन से प्लांट्स लगा रहे हो कॉलेज के आगे. एंड वहाँ उन्होंने खुद भी कोकोनट ट्रीज़ लगाए थे, और अब वो जब भी जाती थी तो उस समय को याद करती हैं कि अच्छा यहाँ पे ये पेड़ थे जो मैंने लगाए थे. So she writes that college taught me the resilience to face any situation, the flexibility to adjust as needed, the importance of building good and healthy relationships, sharing notes with classmates and collaborating with friends instead of staying by myself. तो वो जो इनिशियल का पेन था ना सेल्फ सफिशेंसी का, जब लोग उन्हें बुली कर रहे थे, समझ नहीं रहे थे, इल ट्रीट कर रहे थे, so she did not use that her energy in replying to them in their ways. सो अभी हम ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जब लोग हमें तंग कर रहे हैं, जब जिन लोगों से हमने कभी हेल्प मांगी उन्होंने हमारी हेल्प ना करी हो, जो लोगों को हमने कुछ नहीं कहा बट स्टिल वो हमें लेट डाउन कर रहे हों, जिन लोगों को हमसे जब काम होता है वो हमसे आ जाते हैं हेल्प मांगने, लेकिन व्हेन वी आर गोइंग थ्रू हेल दे आर नॉट ऑफरिंग अस अम्ब्रेला, रादर दे आर गिविंग अस सर्मन्स. ऐसा हो रहा होगा बहुतों के साथ, नहीं हो रहा है तो कभी ना कभी हुआ होगा या होगा. It's okay. We don't have to put our energy into replying them. ऐसा समझ के चलो कि हमारे पास बहुत लिमिटेड एनर्जी है. वी कैन ईदर यूज़ इट इन डूइंग द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, और वी कैन यूज़ इट इन रिप्लाइंग टू देम, जिससे वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो एक तो वो हमें तंग कर रहे हैं ऐसी बातें बोलकर. सेकेंडली हम उनको जवाब देने में अपना टाइम वेस्ट करके अपना डबल नुकसान कर रहे हैं. समझ रहे हो? सो द थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम हेयर इज़ यू डू वॉट यू हैव टू डू. It may look like tapasya. It will feel as if you're burning from inside, your chest is paining, you feel like giving it back to people. But my dear, you can just give it back with your work. You can just give it back with your results. You can just give it back with your perseverance. And trust me, कोई मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, पर इस वेस्ट होने के डर से हम मेहनत ही ना करें is not good. That's unjust to our own selves. So with that being said, इस किस्से से हम यही सीखते हैं कि जो हो जाए, कोई कितना ही हमें तंग कर ले, कोई कितना ही हमारे अगेंस्ट हो जाए, if you have faith in what you are doing and you're doing it honestly, the universe will reward you. It will definitely. तो आज का किस्सा यहीं ख़त्म होता है. कल मिलेंगे फिर एक नई स्टोरी के साथ. Do like, share, subscribe and comment on this channel and take care. Good luck. Bye.